दोस्तों दूर तो रुकवाली ने बड़ा अच्छा गीत भी गाया हुआ है, तू पास्टर बदली जाना है। हाँ, तू पास्टर बदली जाना है, अपने काम बदल के देख, है ना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस विषय के ऊपर। तुम उस चर्च को छोड़ सकते हो, क्विट कर सकते हो जहां पे तुम्हारी आत्मिक उन्नति नहीं, जहां पे तुम्हारी गवाही नहीं है। अगर तुम्हारा बच्चा किसी स्कूल में तुमने एडमिशन करवाई है, तुम्हें लग रहा है स्कूल वो सही नहीं है, तो तुम उसे वहां से हटा के दूसरे स्कूल में एडमिशन करवा देते हो, है ना। तुम वहां से जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुदा कोई ऐसा नाराज नहीं होता इस विषय को लेकर, है ना। तुम्हें समझ नहीं आई, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। मैंने पिछली बार बताया था, क्लास में 60 बच्चे होते हैं, 60 में से ही IPS IAS, उन्हीं में से इंजीनियरिंग, उन्हीं में से डॉक्टर, उन्हीं में से जज वकील निकल आते हैं, और उन्हीं में से कई ऐसे होते हैं जो उसी कचहरी के बाहर जाके अपनी रेडी लगाते हैं। बच्चे सेम स्कूल में है, 60 बच्चे, टीचर का काम है पढ़ाना, वो नहीं पढ़ा तो उसके ऊपर डिपेंड है। अगर उसने मेहनत नहीं की तो उसके ऊपर डिपेंड है। अब बात यहाँ पे चर्च बदलने की, तो आप क्विट कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर एक सच्चा वो सेवक है ना, तो तुम अगर क्विट भी करके चलेंगे तो तुम्हारे लिए दुआ करता रहेगा। लेकिन अगर तुम किसी लालच के लिए चर्च को छोड़ रहे हो, एक बात याद रखना, ये भारी विपत्ति लेके आएगा। इस विपत्ति से फिर तुम बच नहीं पाओगे। एक पौधे को जब तुम लगाते हो, बड़ी आस और उम्मीद के साथ लगाते हो कि ये बड़ा होगा, मैं इसकी छांव में बैठूंगा, इसका फल खाऊंगा। एक सेवक के लिए ऐसे एक रूह है। संत पालूस, बाबा पालूस यूं कहते हैं, मैं एक जच्चा जैसी पीड़ाओं को सहन करता हूं और प्रतिदिन करता हूं, क्योंकि मिनिस्ट्री ऐसी है। एक मां जब एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो मेडिकल साइंस कहती है कितनी हड्डियां टूटती हैं भाई? कितनी? 200। तो अपनी उंगली मोड़ के पीछे लगा के देखो, ऐसे करके जान निकल जाती है बंदे की। एक पास्टर को पता होता है कि कैसे उसने रूह बचाई है, कैसे वो रूह के लिए बोझ ले रहा है। अगर तुम वहां पे बने हो, जिस चर्च में भी हो, ध्यान से सुनना भी, अगर कहीं बाहर से आए हो तो तब भी सुनो। अगर तुमने वहां पे वहीं पे खड़े होकर गवाही दी हुई है ना, तुम्हारी जिंदगी की बदलने की गवाही दी हुई है, तो एक बात याद रखना। फिर अगर दूर है तो दो रीजन हो सकते हैं। दूर है, नहीं जा सकता, नजदीक को आत्मिक चर्च है, वहां फॉलो कर लो, उस चर्च के लिए लगातार प्रार्थना करो। लेकिन अगर तुम सिर्फ मुआवजे देखने के लिए जाते हो, चर्च बदलते हो, धरती की आशीष लेने के लिए चर्च बदलते हो, एक बार याद रखना, ये तुम्हारे लिए इतना बड़ा घाटे का सौदा होगा, तुम समझ भी नहीं सकोगे। ये मत करना। जहां पे लगे हो ना, लगे रहो, फ्रूटफुल हो जाओगे, फलवंत हो जाओगे, इतना खुदा बढ़ाएगा तुम सोच भी नहीं सकते, तुम सोच भी नहीं सकते, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो इसलिए जहां पे हो वहां पे खुद तैयारी करो अपने जीवन को। परमेश्वर तू मुझे इस्तेमाल कर, यहाँ पे खुदा तू मुझे इस्तेमाल यहाँ पे कर, तू मुझे यहाँ पे इस्तेमाल कर। मैं यहाँ पे हूँ खुदा, मुझे बस इस्तेमाल होना है खुदा। हो सकता है अगर अलीशा दुगना ले सकता है तो तुम भी ले सकते हो। हालेलुया। उसकी मुर्दा हड्डियों के द्वारा एक मुर्दा जिंदा हो गया। इमेजिन करके देखो क्या सामर्थ्य है परमेश्वर के, क्या काम परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। अगर वो वाला फेथ है, वो वाला विश्वास है, तो खुदा तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू करेगा। जहां वचन की समझ आती है वहां पे बन जाओ। जहां पे जिस चर्च के अंदर, बात याद रखना, तुम्हें ताड़ना मिले, अगर वो पहली बार आया है तो सुन लो, तुम्हें ताड़ना मिले, तुम्हें तुम्हारा पास्टर डांटे तुम्हारी आत्मिक जीवन के लिए, उस चर्च को तुम्हें वो हाथ पकड़ के धक्का मार के भी कहे ना चर्च छोड़ दे, वहीं पे गिर जाना, कहना मैंने चर्च नहीं छोड़ना। हालेलुया। अगर तुम्हें ताड़ना नहीं जिस चर्च में मिलती और सिर्फ मीठा प्रचार मिलता है, तो याद रखना कि कानों की तुम्हारी अभिलाषा है, ये कानों की अपने शरीर की अभिलाषा के लिए अंत के समय में अपने अपने योग्य सब बंदे ढूंढेंगे। यार ये पास्टर तो डांटता है, मैंने यहाँ पे नहीं जाना, मैं तो वहां पे जाऊंगा जहां पे मुझे सिर्फ बरकतों की बात की हो, बस होगी। हालेलुया। इसलिए अपनी जिंदगी को वैसा बनाओ जैसा वचन कहता है ना। अपने खुदावंद को बोलो कि खुदावंद ने मुझे वहां लगाया है तो मुझे इस्तेमाल करिए। मेरी अपनी जिंदगी की वही आपसे शेयर कर रहा हूं। हालेलुया। मेरे दिनों में मुझे किसी ने बोला था, आपके हम रोमांटिक देखते हैं, किसी चर्च का है, आपके अगुवे कौन है? मैंने बताया, कहते अच्छा, हम तो सोचते थे आप वहां जाते हो। मैंने कहा खुदा वहां भी वो है जहां से मैं
वहां भी वही है। अब मुझे कैसा भी शेप उससे उस जगह से लेना था, मुझे कैसा यूज होना था, ये मेरे बेड था। हालेलुया। तो इसलिए तगड़े होकर खुदा का काम करो। प्रेज़ गॉड। हालेलुया।